द डिफरेंस बिटवीन वॉज एंड हैड। वॉज का यूज कैसे किया जाता है, हैड का यूज कैसे किया जाता है और दोनों के बीच क्या अंतर है, कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो क्या रीजन है जिससे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन आज के इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगा। जैसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सबसे पहले सीखेंगे वॉज का यूज। वॉज और वर, ये वॉज का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वर का यूज प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और ये दोनों के साथ प्रयोग करेंगे with थ्री, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मीनिंग होगा कोई काम किया गया। सेंटेंस बनाने के तरीके होंगे, मतलब स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाज या वर, जैसा भी सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लुरल रहेगा तो वर। इसके बाद वे थ्री प्रयोग करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल है ही वॉज बेटन, उसे पीटा गया। कोई काम किसी के द्वारा किया गया, अब उसे पीटा गया, किसने पीटा नहीं पता। अब जब सेंटेंस में काम किसने किया है अगर वो पता न चले और सेंटेंस कंप्लीट हो, तो मतलब ये कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। दे वर सेंट टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली भेजा गया। द डोर वॉज ओपनड, दरवाजा खोला गया। कोई काम किसी के द्वारा किया गया, ये ओपन वर्ब है जो इसका वे थ्री के रूप में यूज किया हुआ है। ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म। अमन वॉज स्कॉल्डेड, अमन को डांटा गया। स्कॉल्ड का वे थ्री स्कॉल्डेड है जो कि वॉज अमन के अकॉर्डिंग आया हुआ है और अमन सिंगुलर है, इस वजह से वॉज है। द रोड वॉज बिल्ट, सड़क बनाया गया। द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड, गली सजाई गई। मैंगोज वर प्लग्ड, आम तोड़ा गया। मतलब गया, यहाँ पर भी सभी सेंटेंसेस में लास्ट में गया गई लिखा हुआ है। और मैं कहूँ कि मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, अब यहाँ भी सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर वे थ्री प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो काम किया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सेंटेंस बनेगा मैं बाजार गया तो आई वेंट टू मार्केट, इस पर अर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसे रहेगा कि मुझे बाजार भेजा गया, मुझे बाजार भेजा गया, अब ये भी सेंटेंस है, मुझे बाजार भेजा गया। तो ये कैसे बनेगा? अब मुझे भेजा गया मतलब मैं किसी के ऑर्डर पर गया, मैं किसी के दबाव में गया, मैं अपने मन से नहीं गया। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैं अपने मन से गया, मुझे कोई काम था इसलिए गया। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज, भेजना का सेंड होता है और सेंड का वे थ्री हो जाएगा सेंट टू मार्केट। ये सेंटेंस है पैसिव में और ये सेंटेंस है एक्टिव में, मतलब ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। तो सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। आप देखते हैं हैड के साथ कैसे वे थ्री प्रयोग करते हैं, और ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का होना चाहिए। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हैड के साथ बीन यूज करते हैं और इसके साथ वे थ्री प्रयोग करते हैं। और मीनिंग आता है कोई काम किया जा चुका था या कोई काम किया गया था। ये सेंटेंस बनेगा इसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन वे थ्री अदर वर्ड। द मैच हैड बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था। राम हैड बीन टॉट, राम को पढ़ाया जा चुका था। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका था। द कॉज हैड बीन फेड, गायों को खिलाया जाना था। अब यहाँ पर कोई काम किया जाना था, और ये भी सेंटेंस एक ही तरह से बनते हैं लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तरीका अलग हो सकता है बोलने का हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सेम तरीके से बनेगा कि कोई काम किया जाना था, ऐसे हो सकता है। या फिर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कोई काम किया जा चुका था या कोई काम किया गया था, कोई काम किया गया था, खेला जा चुका था या खेला गया था। द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड, चोरों को पकड़ा जाना था, या चोर या चोरों को पकड़ा जाना था ऐसे, या फिर चोर पकड़ा जा चुका था। ही हैड बीन बीटन बाय देम, उन लोगों के द्वारा। अब यह बताइए बाय देम मतलब उन लोगों के द्वारा उसे
पीटा जाना था। द मोबाइल्स हैड बीन सोल्ड, मोबाइल बेचा जाना था, कोई काम किया जाना था। अब है अगला यूज है was और were का, जहां पर मीनिंग आता है था, थे का, और जहां पर आप बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग या फिर आप कोई क्वालिटी बताते हैं, कोई भी आप गुण बताते हैं। जैसे कि वो ईमानदार है तो ईमानदार होना उसका गुण है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वहां पर आप was या were प्रयोग करेंगे क्वालिटी बताने में भी और स्टेट ऑफ बीइंग बताने में भी। सेंटेंस बनेगा जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट was या were प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। सेंटेंस है ही was a singer, अब यहाँ पर सिंगर लिखा हुआ है तो सिंगर का मतलब होता है गायक, तो हो जाएगा वो गायक था। अब गायक था तो यहाँ पर गायक था मतलब क्या, स्टेट ऑफ बीइंग है, स्थिति या अवस्था बता रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। शी वॉज अ नर्स, वो एक नर्स थे। विंडोज वर ब्रोकन, खिड़की टूटा था या खिड़की टूटी थी, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वॉज के साथ यहाँ पर सीधा कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर वर के साथ यहाँ पर विथरी है। जब विथरी है तो मतलब क्या, विंडोज वर ब्रोकन, खिड़की टूटी थी या खिड़की तोड़ा गया था, खिड़की तोड़ा गया या खिड़की टूटी थी, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। यू वर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, आपको बात करने में रुचि था, यहाँ पर क्या रुचि था, स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, रुचि होना ये एक्शन नहीं है। वी वर अ स्टूडेंट, हम लोग छात्र थे। राहुल वॉज एन इंजीनियर, राहुल इंजीनियर था। ही वॉज अ थीफ, आप यहाँ पर अमन वॉज अ थीफ, अमन चोर था। सी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी, वो एक शिक्षिका थी। अब है कि वो ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, इस तरीके के सेंटेंस बताने के लिए कैसे हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पोजीशन दिखाते हैं, कोई भी चीजें पास था, या फिर आप रिलेशन भी दिखा सकते हैं कि भाई या दोस्त था, जहां पर आप रिलेशन दिखाते हैं कि वो मेरी बहन थी, वो मेरे भाई थे, वो मेरे दोस्त थे, ऐसे बात करते हैं। तो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट हैड और जो भी था रिलेशन में आप बताते हैं उसका नाम लिखेंगे। पोजीशन में भी जो भी चीज आपके पास था उसका नाम लिखेंगे। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे था, यहाँ पर सम मनी ऑब्जेक्ट होगा। यू हैड टू कार्स, तुम्हारे पास दो कारें था या दो कार था, यहाँ पर टू कार्स ऑब्जेक्ट है। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे, यहाँ पर मैनी फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। वी हैड अ बुक, हमारे पास एक किताब था, हमारे पास एक किताब था तो वी हैड अ बुक। इट हैड 400 पेजेस इन दैट बुक, उस किताब में 400 पेज था। यहाँ पर कोई भी चीजें था, कोई भी चीजें पास था, कोई भी रिलेशन बताना हो तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे दो भाई थे, आई हैड टू ब्रदर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बताते हैं was और were का प्रयोग करके, और मीनिंग होता है कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रही थी, कोई काम कर रहे थे। और यहाँ पर was और were के साथ we4 का प्रयोग करते हैं। अमन was लर्निंग इंग्लिश, अमन अंग्रेजी सीख रहा था। पास्ट में ऐसे काम जो रेगुलर हुआ करते थे, रोज हुआ करते थे, मतलब रेगुलर को छोड़िए, मतलब वो कोई काम रोज हुआ करता था, कोई काम कंटिन्यू हुआ करता था। इससे मैं खेल रहा था, पास्ट में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू था। दे वर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे थे। यू वर डूइंग योर वर्क, आप लोग अपना काम कर रहे थे। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। इससे पता ये चलता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू था, कोई काम जारी था। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था। माई ब्रदर वॉज ड्राइविंग अ कार, मेरा भाई कार चला रहा था, कोई काम कर रहा था। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग, और हैड के साथ प्रयोग करते हैं with3, तो मीनिंग आता है कोई काम कर चुका था, कोई काम कर लिया था। अमन हैड गॉन टू स्कूल, अमन स्कूल गया था, यहाँ पर कोई काम कर लिया था। दे हैड डन देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर लिए थे। यू हैड संग अ सॉन्ग,
तुमने गाना गाया था, कोई काम किया था। शी हैड लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना सीख चुकी थी, कोई काम कर चुकी थी। हिज फादर हैड ब्राउट एन एप्पल, उसका पापा सेब लाया था। तो कोई काम किया था, कोई काम कर चुका था, उसे हैड के साथ V3 से बनाते हैं। अब देखते हैं V3 का प्रयोग तो आपने देख लिया। अब देखते हैं was और were के साथ 2V1 का प्रयोग, और इसका मीनिंग होगा कोई काम करने वाला था, कोई काम करने वाली थी। सब्जेक्ट was a were प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट। I was to go, मैं जाने वाला था। She was to learn, वो सीखने वाली थी। They were to play the match, वे लोग मैच खेलने वाले थे। The train was to arrive at the station, गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, ऐसे बोल सकते हैं स्टेशन पर। My brother was to come today, मेरा भाई आज आने वाला था। She was to give me money, वो मुझे पैसे देने वाली थी। They were to win the match, वे लोग मैच जीतने वाले थे, कोई काम करने वाला था। तो वहां पर was या were के साथ 2V1 लगा सकते हैं। अब had के साथ 2V1 कैसे लगाते हैं? इसका मीनिंग आता है कोई काम करना था, सब्जेक्ट had प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट। I had to eat food, मुझे खाना खाना था। She had to cook food, उसे खाना पकाना था, कोई काम करना था। I had to go to school today, मुझे आज स्कूल जाना था। You had to read a book, तुम्हें किताब पढ़ना था। You had to practice, तुम्हें अभ्यास करना था। She had to feed cows, उसे गायों को खिलाना था, खाना खिलाना था। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए was और had में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।